नमस्कार दोस्तों। रूस ने दिया धोखा तो भारत आया साथ। कैसे 30 लाख की आबादी वाले देश को बना रहा बाहुबली यूरोप का ये छोटा सा देश हथियार के लिए अब भारत पर अपनी निर्भरता बढ़ा रहा है। पहले वो इसके लिए रूस पर सबसे ज्यादा निर्भर रहता था। 30 लाख की आबादी वाले इस देश के रुख में बदलाव 2020 की जंग के बाद आया है। तब उसे रूस से भरपूर साथ नहीं मिला था। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साल 2020 में अजरबैजान के खिलाफ जंग में रूस का भरपूर साथ नहीं मिलने के बाद आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जंग में हमारे सहयोगी हमारी मदद करने में विफल रहे। उनके इस बयान के बाद समझा जाने लगा था कि आर्मेनिया रूस पर हथियार की निर्भरता को कम करेगा, और अब हुआ भी वैसा ही। लंबे समय तक रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला ये देश अब भारत पर अपनी निर्भरता बढ़ा रहा है। यूरोप का ये छोटा सा मुल्क भारत से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश बन गया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों के कारण भारत का रक्षा निर्यात वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो लगभग 21,083 करोड़ रुपए, लगभग 2,83,00,000 डॉलर है। यह 2022 से 23.5% ज्यादा है। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और आकाश एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के सौदे के बाद 30 लाख की आबादी वाला देश आर्मेनिया भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024 से 25 की शुरुआत तक आर्मेनिया द्वारा भारत से हथियारों की कुल खरीद $600 मिलियन तक पहुंच गई। आर्मेनिया लंबे समय से हथियारों और रक्षा उपकरणों के लिए रूस पर निर्भर रहा है। 2011 से 2020 के बीच आर्मेनिया ने अपने कुल हथियारों का 94% रूस से आयात किया। इसमें इस्कंदर मिसाइल सिस्टम, सु-30 ASM फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हथियार शामिल थे। एक तरह से रूस दशकों से आर्मेनिया की सैन्य क्षमता की रीढ़ रहा है। हालांकि 2020 में अजरबैजान से युद्ध के बाद आर्मेनिया का रूस पर से भरोसा उठने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने युद्ध में आर्मेनिया की उस तरह से मदद नहीं की थी जैसी उसे उम्मीद थी। तब आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन ने रूस का नाम लिए बिना कहा था, पिछले 2 वर्षों में अनुबंध होने के बावजूद हमारे सहयोगी आर्मेनिया को हथियार पहुंचाने में विफल रहे। इसके बाद आर्मेनिया ने अपनी रक्षा जरूरतों के लिए वैकल्पिक साझेदारों की तलाश शुरू की और भारत की ओर रुख किया।